दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आप न पुरुष होते, न स्त्री, न शरीर, न मन, यहां तक कि आपके जीवन को परिभाषित करने वाले द्वंद्व भी नहीं होते, तो आप कौन होते? ओशो ने एक बार एक बहुत प्राचीन भारतीय छवि अर्धनारीश्वर की ओर इशारा किया था, जिसमें शिव को आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, और उन्होंने कहा, यह पौराणिक कथा नहीं है, यह कला नहीं है, यह आपके अस्तित्व का रहस्य है। जब तक आप यौन के द्वंद्व से परे नहीं जाते, तब तक आप अस्तित्व के द्वंद्व से परे नहीं जा सकते। आज इस यात्रा में आइए जानें कि ओशो का वास्तव में क्या मतलब था जब उन्होंने शिव को आंतरिक पारलौकिकता के रूप में बताया था। भाग 1, धर्म से परे, शिव का रहस्य। जब पश्चिम शिव नाम सुनता है तो वह अक्सर एक अनोखे हिंदू देवता के बारे में सोचता है, नीली त्वचा, जटाएं, सांप और ब्रह्मांडीय नृत्य। लेकिन ओशो इस सीमित दायरे को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक उपस्थिति है। शिव का अर्थ मंदिर में पूजा करना नहीं है, शिव का अर्थ अपने भीतर के मंदिर की खोज करना है। पश्चिमी दुनिया में हम वर्गीकरण के इतने आदी हो गए हैं, पुरुष या स्त्री, अच्छा या बुरा, शरीर या आत्मा, प्रकाश या अंधकार। फिर भी ओशो हमें याद दिलाते हैं, शिव श्रेणियों से परे हैं। वह मौन है जहां से सभी विपरीत उत्पन्न होते हैं और जहां वे विलीन हो जाते हैं। इसे इस तरह समझें, दिन का अस्तित्व केवल रात के कारण है, प्रेम का अस्तित्व केवल भय के कारण है, जीवन का अर्थ केवल इसलिए है क्योंकि मृत्यु उसकी छाया है। ओशो कहते हैं, शिव दोनों के साक्षी हैं। वह शाश्वत चेतना है जो विपरीतताओं के खेल को देखती हैं, लेकिन उनसे कभी प्रभावित नहीं होती। अर्धनारीश्वर, विपरीतताओं का मिलन। अर्धनारीश्वर की छवि मानवता द्वारा रचित सबसे प्राचीन आध्यात्मिक प्रतीकों में से एक है। आधा शरीर पुरुष का है, आधा स्त्री का। यह तर्क संगत मन को अजीब लग सकता है, लेकिन यह मानव संपूर्णता का सबसे गहरा प्रतिनिधित्व है। ओशो बताते हैं कि हर पुरुष अपने भीतर एक स्त्री को धारण करता है और हर स्त्री अपने भीतर एक पुरुष को धारण करती है। जब एक पुरुष अपने भीतर की स्त्रीत्व को नकारता है तो वह आक्रामक, अधूरा और बेचैन हो जाता है। जब एक स्त्री अपने भीतर के पुरुषत्व को नकारती है तो वह आश्रित, असुरक्षित और अतृप्त हो जाती है। लेकिन जब दोनों अपनी आंतरिक ध्रुवता को अपना लेते हैं, जब पुरुष और स्त्री ऊर्जाएं विलीन हो जाती हैं, तो कुछ चमत्कारी घटित होता है, पारलौकिकता। इस पारलौकिकता को ही ओशो परमात्मा का द्वार कहते हैं। एक पश्चिमी श्रोता के लिए यह भारतीय पौराणिक कथाओं को अपनाने के बारे में नहीं है, यह अपने आंतरिक मनोविज्ञान को पहचानने के बारे में है। कार्ल जंग ने एनिमा, पुरुष का स्त्री पक्ष, और एनिमस, स्त्री का पुरुष पक्ष के बारे में बात की। ओशो इसे और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं, जब एनिमा और एनिमस एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जब यिन और यांग अलग नहीं रह जाते, तो अहंकार नष्ट हो जाता है और दिव्यता का जन्म होता है। आधुनिक प्रासंगिकता। आज यह क्यों मायने रखता है? आधुनिक दुनिया पर नजर डालें। हमारे पास तकनीक, आराम और जानकारी, सब कुछ अपनी उंगलियों पर है। फिर भी पश्चिम में अवसाद, अकेलापन और चिंता अपने चरम पर है। क्यों? क्योंकि हम खंडित हैं। हम अपने अस्तित्व का केवल आधा हिस्सा ही जीते हैं। पुरुषों को तार्किक, शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी होना सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें कोमलता, अंतर्ज्ञान और कोमलता से दूर रखा जाता है। महिलाओं को भावुक, पोषण करने वाली होना सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें शक्ति, स्पष्टता और स्वतंत्रता से अलग रखा जाता है। यह असंतुलन दुख पैदा करता है। ओशो कहते हैं, जब तक आप पूर्ण नहीं हो जाते, आप पीड़ा में रहेंगे। आपकी आत्मा खोए हुए आधे हिस्से के लिए तरसती रहेगी। अर्धनारीश्वर कोई मिथक नहीं है, यह एक अनुस्मारक है। आप आधे नहीं हैं, आप पूर्ण हैं, और शिव का मार्ग इसी पूर्णता की ओर यात्रा है। पारलौकिकता का रहस्य। अब पारलौकिकता का वास्तव में क्या अर्थ है? इसका मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है। इसका मतलब कामुकता, रिश्तों या शरीर को नकारना नहीं है। उत्कर्ष का अर्थ है उनके बीच से गुजरना, उनके आसपास नहीं। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि आप अपनी कामुकता का दमन करते हैं तो आप उससे ग्रस्त रहते हैं,
यदि आप उसमें आंख मूंद कर लिप्त रहते हैं तो आप उससे बंधे रहते हैं, लेकिन यदि आप जागरूकता के साथ, ध्यान के साथ उसमें प्रवेश करते हैं तो आप देखना शुरू कर देते हैं। आप स्वयं ऊर्जा नहीं हैं, आप साक्षी हैं। यह साक्षी भाव ही पारलौकिकता है। आप शरीर को नकारते नहीं, आप प्रेम को नकारते नहीं, आप कामना को नकारते नहीं। आप बस उन्हें अपने अस्तित्व के सागर में बहती लहरों के रूप में देखते हैं और धीरे धीरे साक्षी जागृत होता है। वह साक्षी शिव हैं। कहानी का क्षण। एक पश्चिमी सादृश्य कल्पना कीजिए कि एक बल्ब से बिजली प्रवाहित हो रही है। प्रकाश लाल, नीला या हरा हो सकता है, लेकिन बिजली का स्वयं कोई रंग नहीं होता। इसी तरह आप स्वयं को पुरुष या महिला, प्रेमी या ध्यानी, सक्रिय या निष्क्रिय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन गहरे में आपकी चेतना का कोई लिंग, कोई पहचान नहीं है। उस शुद्ध जागरूकता को ही ओशो शिव कहते हैं। आंतरिक पारलौकिकता। श्रोताओं के लिए व्यावहारिक चिंतन। अब आइए इसे आपके और करीब लाते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं अपने भीतर के पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का सम्मान करता हूं? क्या मैं अपनी आधी क्षमता ही जी रहा हूं, महत्वाकांक्षाओं का पीछा कर रहा हूं लेकिन प्रेम को भूखा हूं, या भावनाओं में डूबा हूं लेकिन स्पष्टता से वंचित हूं? क्या मैं खुद को सिर्फ एक शरीर के रूप में जानता हूं, या क्या मैंने उस मौन का अनुभव किया है जो तब होता है जब विचार और इच्छाएं विलीन हो जाती हैं? ओशो जोर देते हैं कि ध्यान ही कुंजी है, क्योंकि ध्यान वह सेतु है जो विपरीतताओं को जोड़ता है। जब आप मौन होकर बैठते हैं, बस अपनी सांसों को देखते हैं, तो आप महसूस करने लगते हैं आपके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों हैं, जीवन और मृत्यु दोनों हैं, धरती और आकाश दोनों हैं, और अचानक आप इन सब से मुक्त हो जाते हैं। भाग 1 का समापन। तो दोस्तों, आज हमने शिव की इस खोज में पहला कदम उठाया है। आकाश में किसी देवता के रूप में नहीं, इतिहास में किसी मिथक के रूप में नहीं, बल्कि आपके सार के रूप में। हमने देखा है कि अर्धनारीश्वर आपकी आंतरिक संपूर्णता का प्रतीक कैसे हैं। हमने देखा है कि कैसे पारलौकिकता का अर्थ है जागरूकता के माध्यम से द्वैत से परे जाना, और हमने देखा है कि कैसे यह प्राचीन ज्ञान आज की खंडित पश्चिमी जीवन शैली में गहराई से प्रासंगिक है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम ओशो की अंतर्दृष्टि में गहराई से जाएंगे। शिव के नृत्य, तांडव का क्या अर्थ है? सृजन जितना ही विनाश भी दिव्य क्यों है? और ध्यान हमें दैनिक जीवन में शिव चेतना की स्थिति तक कैसे पहुंचा सकता है? मेरे साथ बने रहिए, यात्रा अभी शुरू हुई है। 4 मित्रों, अपनी पिछली खोज में हमने अर्धनारीश्वर के रूप में शिव के रहस्य को छुआ था। पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मिलन, विरोधों का अतिक्रमण। लेकिन यह तो बस एक द्वार है। जब हम शिव का नृत्य देखते हैं तो एक और द्वार खुलता है, महान तांडव, सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य। ओशो हमें याद दिलाते हैं, अस्तित्व स्थिर नहीं है, यह एक नृत्य है और शिव नर्तक हैं। तांडव, ऊर्जा का नृत्य। जब पश्चिमी विचारकों ने पहली बार नटराज, शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में देखा तो उन्हें लगा कि यह केवल प्रतीकात्मक कला है। लेकिन ओशो कहते हैं, यह छवि प्राचीन भारत की सबसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है। क्यों? क्योंकि जीवन ऊर्जा है और ऊर्जा सदैव गतिशील रहती है। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी मृत नहीं है। जब आप मौन बैठे होते हैं तब भी आपके शरीर में खरबों कोशिकाएं कंपन कर रही होती हैं, फैल रही होती हैं, विलीन हो रही होती हैं। यह शाश्वत कंपन शिव का नृत्य है। नटराज की छवि में एक हाथ आशीर्वाद देता है, डरो मत। दूसरे हाथ में अग्नि है, विनाश का प्रतीक। दूसरे हाथ में ढोल है, सृजन, लय, हृदय की धड़कन का प्रतीक। और उसके पैरों के नीचे एक राक्षस है, अज्ञान, अहंकार, अचेतनता का प्रतीक। ओशो कहते हैं, यह कोई कहानी नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा शरीर नृत्य है, तुम्हारा मन राक्षस है और तुम्हारी चेतना नर्तक है। पश्चिमी दुनिया में हम आमतौर पर सृजन और विनाश को अलग अलग समझते हैं। सृजन अच्छा है, विनाश बुरा है। लेकिन ओशो इसे उल्टा कर देते हैं। विनाश के बिना सृजन नहीं हो सकता। सोचो, वृक्ष के जन्म के लिए बीज का मरना जरूरी है। दिन के आने के लिए रात का खत्म होना जरूरी है।
आपके वयस्क होने के लिए आपका बचपन गायब होना चाहिए। विनाश सृजन के विरुद्ध नहीं है, यह सृजन का गर्भ है। शिव का तांडव यही प्रकट करता है। यह नृत्य केवल आनंदमय ही नहीं है, यह भयावह भी है। इसमें जन्म और मृत्यु, हंसी और आंसू शामिल हैं, लेकिन नृत्य के केंद्र में स्थिरता है। ओशो कहते हैं, नर्तक स्थिर है लेकिन नृत्य जारी है। सृजन और विनाश की लहरें उठती और गिरती रहती हैं, जबकि साक्षी अविचल रहता है। एक वैज्ञानिक प्रतिध्वनि। आधुनिक भौतिकी। पश्चिमी दर्शकों के लिए आधुनिक विज्ञान को देखकर इसे समझना आसान है। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि पदार्थ ठोस नहीं है, यह कणों का एक नृत्य है जो प्रकट और लुप्त होता है, अस्तित्व में आता और जाता रहता है। शिव का नृत्य बिल्कुल यही है। यह परमाणुओं का नृत्य है, आकाश गंगाओं का खेल है। हर धड़कन में जन्म और मृत्यु की लय है। फ्रिटजॉफ कैपरा जैसे वैज्ञानिकों ने भी द ताओ ऑफ फिजिक्स में यह माना है कि नटराज की छवि आधुनिक भौतिकी का आदर्श प्रतीक है। ओशो कहते हैं, विज्ञान जो बाहर देखता है, ध्यान उसे भीतर देखता है। शिव का नृत्य दोनों है, ब्रह्मांड का नृत्य और चेतना का नृत्य। ध्यान, शिव बनने का मार्ग। अब हम इस सत्य को कैसे जी सकते हैं? बौद्धिक रूप से समझना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसका स्वाद लेना होगा, इसका अनुभव करना होगा। ओशो के लिए मार्ग ध्यान है। वे कहते हैं, जब आप मौन बैठकर अपने विचारों को देखते हैं तो आप देखेंगे वे नृत्य कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। यदि आप दृष्टा बने रहते हैं तो आपको एहसास होता है आप विचार नहीं हैं, आप वह आकाश हैं जिसमें नृत्य घटित होता है। शिव चेतना का यही रहस्य है, नृत्य में पूरी तरह से जीना, लेकिन नर्तक को कभी ना भूलना। जन्म का उत्सव मनाना और मृत्यु को स्वीकार करना, प्रेम से सृजन करना और जागरूकता के साथ विनाश की अनुमति देना। दैनिक प्रासंगिकता। यह क्यों मायने रखता है पश्चिम में? हम अक्सर जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम केवल सृजन, केवल आनंद, केवल सफलता चाहते हैं, लेकिन इससे लगातार निराशा पैदा होती है, क्योंकि विनाश, असफलता और हानि अपरिहार्य हैं। ओशो कहते हैं, यदि आप विनाश का विरोध करते हैं तो आप जीवन के आधे हिस्से का विरोध करते हैं, और फिर जीवन हमेशा अधूरा और निराशाजनक लगेगा। चारों ओर देखें, करियर ध्वस्त हो जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है, सभ्यताएं उभरती और गिरती हैं। लेकिन संघर्ष करने के बजाय ओशो हमें इसके साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हर अंत में कुछ नया शुरू होता है। यह शिव के रूप में जीने की कला है, चिपके रहना नहीं, विरोध नहीं करना, बल्कि बहना। एक कहानी, गुरु और शिष्य। ओशो ने एक बार एक कहानी सुनाई। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर विनाश की अनुमति क्यों देते हैं? केवल आनंद, केवल सौंदर्य, केवल अमृता का संसार क्यों नहीं बनाते? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि वृक्ष कभी अपने पत्ते नहीं गिराता तो वसंत फिर कैसे आएगा? यदि आप कभी नहीं मरते तो उच्च चेतना में आपका पुनर्जन्म कैसे होगा? यह शिव का विरोधाभास है। विनाश प्रेम के विरुद्ध नहीं है, यह प्रेम की छाया है। इसके बिना प्रेम जड़ हो जाएगा, जीवन क्षय हो जाएगा। पाश्चात्य मन के लिए संगीत का उदाहरण। संगीत के बारे में सोचिए, यदि केवल एक ही स्वर होता जो निरंतर दोहराया जाता तो क्या आप उसका आनंद लेते? नहीं। संगीत का अस्तित्व विरोधाभास के कारण है। ध्वनि और मौन, ऊंचा और नीचा, उत्थान और पतन। इसी प्रकार जीवन भी सृजन और विनाश के एक साथ नृत्य करने के कारण ही संगीत है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बिना जीवन एक ही स्वर पर अटके गीत के समान होगा। शिव नृत्य को जीवित रखते हैं, तांडव से ध्यान तक। लेकिन याद रखें, ओशो चेतावनी देते हैं, केवल बाहरी नृत्य की पूजा मत करो, उसे अपने भीतर खोजो। कैसे? जब तुम्हें आनंद का अनुभव हो तो उसे देखो, उसमें खो मत जाओ। जब तुम्हें दुख का अनुभव हो तो उसे देखो, उसका विरोध मत करो। जब तुम्हारा शरीर जीवित महसूस करे तो उसे देखो। जब तुम्हारा शरीर उम्र के साथ क्षय होने लगे तो उसे देखो। साक्षी न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। यही पारलौकिकता है और यही साक्षी ही आपका सच्चा शिव है। तो मित्रों, आज हम शिव के रहस्य में और गहराई से उतर गए हैं। हमने तांडव देखा,
सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य। हमने समझा कि विनाश शत्रु नहीं बल्कि सृष्टि का गर्भ क्यों है। हमने जाना कि कैसे ध्यान हमें गति में खोए नर्तक से साक्षी शाश्वत शिव चेतना में बदल देता है। लेकिन यात्रा अभी भी जारी है। अगले भाग में हम जानेंगे दैनिक जीवन में शिव के रूप में जीने का क्या अर्थ है। प्रेम, रिश्ते और कामुकता कैसे पारलौकिकता के द्वार बन सकते हैं और पश्चिम ओशो के उत्सव और ध्यान के दृष्टिकोण को आधुनिक जीवन में कैसे समाहित कर सकता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि नृत्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह बस और अधिक जीवंत होता जा रहा है। मित्रों, हमने ओशो के शिव दर्शन के 2 महान द्वारों से एक साथ यात्रा की है। भाग 1 में हमने अर्धनारीश्वर के रहस्य में प्रवेश किया, जो भीतर पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मिलन है। भाग 2 में हमने शिव के नृत्य, तांडव, सृजन और विनाश की शाश्वत लय को देखा। अब सबसे अंतरंग प्रश्न आता है, हम अपने दैनिक जीवन में शिव के रूप में कैसे जीते हैं? मिथकों में नहीं, मंदिरों में नहीं, बल्कि यहीं हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, हमारे शरीर में। प्रेम और कामुकता पारलौकिकता के द्वार पश्चिम में प्रेम और यौन को या तो परम सुख के रूप में महिमा मंडित किया जाता है या पाप के रूप में निंदित किया जाता है। दोनों ही दृष्टिकोण सार को खो देते हैं। ओशो कहते हैं, यौन संबंध बीज है, प्रेम फूल है और ध्यान सुगंध है। यदि आप यौन संबंध पर रुक जाते हैं तो आप बीज पर ही बने रहते हैं। यदि आप प्रेम का विकास करते हैं तो आप फूल को खिलने देते हैं, और यदि आप ध्यान को प्रेम में लाते हैं तो सुगंध अनंत काल तक फैलती है। यह शिव का मार्ग है। कामुकता को नकारना नहीं, अचेतन रूप से उसमें लिप्त नहीं होना, बल्कि उसे पारलौकिकता में रूपांतरित करना। जब पुरुष और स्त्री जागरूकता में मिलते हैं तो कुछ असाधारण घटित होता है। अहंकार विलीन हो जाता है, समय लुप्त हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए आप शाश्वत का स्वाद लेते हैं। ओशो इसे समाधि की एक झलक कहते हैं, दिव्यता की एक झलक। पश्चिम में लोग इस परमानंद को वन नाइट स्टैंड, ड्रग्स, अंतहीन प्रयोगों में खोजते हैं, लेकिन असली कुंजी क्रिया में नहीं बल्कि चेतना में है। जागरूकता के बिना सेक्स सिर्फ जीव विज्ञान है। जागरूकता के साथ यह आध्यात्मिकता बन जाता है। रिश्ते एक दर्पण की तरह ओशो अक्सर अपने शिष्यों को याद दिलाते थे, आपका साथी आपका दर्पण है। क्यों? क्योंकि दूसरा आपके छिपे हुए स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। अगर आप ईर्ष्यालु हैं तो आपका साथी उसे बाहर निकाल देगा। अगर आप असुरक्षित हैं तो आपका साथी उसे उजागर कर देगा। अगर आप प्रेमपूर्ण हैं तो आपका साथी उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। रिश्ते आपको सिर्फ आराम देने के लिए नहीं होते, वे आपको जगाने के लिए होते हैं। शिव की तरह जीने का मतलब है हर रिश्ते को एक ध्यान की तरह इस्तेमाल करना। अगली बार जब आप अपने साथी पर गुस्सा करें तो सिर्फ प्रतिक्रिया न करें, गुस्से को देखें कि यह कैसे बढ़ता है, कैसे जलता है, कैसे गायब हो जाता है। वह जागरूकता आप हैं, गुस्सा नहीं। इस तरह साधारण प्रेम एक मंदिर बन जाता है और आपका शयन कक्ष एक ध्यान कक्ष बन जाता है। दैनिक जीवन में ध्यान, लेकिन ध्यान केवल प्रेम के क्षणों के लिए ही नहीं है, यह हर सांस के लिए है। ओशो ने कई विधियां दी, गतिशील ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, मौन बैठना, लेकिन उनकी मूल शिक्षा सरल थी, जागरूक रहें। जब आप खाते हैं तो जागरूकता के साथ खाते हैं, स्वाद, चबाने और पोषण को महसूस करें। जब आप चलते हैं तो जागरूकता के साथ चलें, अपने पैरों के नीचे जमीन, अपने शरीर की लय को महसूस करें। जब आप सांस लेते हैं तो जागरूकता के साथ सांस लें। प्रत्येक सांस एक उपहार, प्रत्येक सांस छोड़ना एक समर्पण। यह जीवन को ही ध्यान में बदल देता है। शिव चेतना का अर्थ संसार से भागकर मठों में जाना नहीं है। इसका अर्थ है यहीं और अभी पूरी तरह से जीवित रहना, फिर भी अछूता रहना। उत्सव और ध्यान संतुलन। ओशो अक्सर 2 अतिवादों की तुलना करते थे, उत्सव के प्रति पश्चिमी जुनून, पार्टियां, मनोरंजन, सुख सुविधा। ध्यान के प्रति पूर्वी जुनून, गंभीरता, त्याग, एकांत। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य दोनों को एक साथ लाना है, उत्सव और ध्यान। उत्सव के बिना जीवन शुष्क, बेजान हो जाता है। ध्यान के बिना जीवन उथला, अर्थहीन हो जाता है।
शिव दोनों हैं, नर्तक और योगी। वे अस्तित्व का उत्सव उन्मत्त आनंद के साथ मनाते हैं और फिर भी वे पूर्ण शांति में विराजमान रहते हैं। शिव के रूप में जीने का अर्थ है हंसना, गाना, प्रेम करना, नृत्य करना, लेकिन साथ ही मौन में बैठना, साक्षी होना, पार जाना भी है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो या सिडनी में कोई व्यक्ति इस दृष्टिकोण को कैसे जी सकता है? 1. दिन की शुरुआत जागरूकता के साथ करें। अपना फोन पकड़ने के बजाय 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। 2. रिश्तों को बदलें। पूर्णता की अपेक्षा मत करो। हर संघर्ष को अपने अहंकार को समझने के अवसर के रूप में उपयोग करो। 3. सचेत होकर उत्सव मनाओ। जब आप किसी पार्टी में नाच रहे हों तो बेहोशी में न खोए। शरीर की गति और प्रवाहित ऊर्जा के प्रति सजग रहे। 4. विनाश को गले लगाओ। जब कुछ समाप्त हो, नौकरी, रिश्ता, कोई दौर, तो प्रतिरोध न करें। शिव के नृत्य के आगे झुकें, देखें कि कौन सा नया द्वार खुल रहा है। 5. साक्षी भाव को स्मरण रखें। जो भी हो, सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, अपनी चेतना के एक कोने को चुपचाप देखते रहो। इस तरह साधारण आधुनिक जीवन असाधारण बन जाता है। कैसे आप अपने शहर, अपने परिवार, अपने काम को छोड़े बिना शिव के रूप में जीते हैं। पश्चिमी पौराणिक कथाओं में फीनिक्स की कहानी है, वह पक्षी जो अपनी ही आग में जलता है और राख से पुनर्जन्म लेता है। ओशो मुस्कुराते हुए कहते थे, फीनिक्स कुछ और नहीं बल्कि शिव का पक्षी है। जलो और तुम फिर से उठ खड़े होगे। आपके जीवन का हर विनाश एक फीनिक्स क्षण है। यदि आप इसे सचेतन रूप से अपनाते हैं तो आप पहले से भी ऊंचा उठ जाते हैं। परम उत्कर्ष अंततः, ओशो कहते हैं, असली प्रश्न यह नहीं है कि शिव कौन है। असली प्रश्न यह है, क्या आप शिव बनने के लिए तैयार हैं? शिव बनना आकाश में विराजमान देवता बनना नहीं है। यह अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना है। यह संसार में रहना है पर संसार का नहीं होना है। यह गहरा प्रेम करना है फिर भी आसक्त नहीं होना है। यह उल्लासपूर्वक उत्सव मनाना है फिर भी खोना नहीं है। यह मौन ध्यान करना है फिर भी पलायन नहीं करना है। जब विपरीतताएं विलीन हो जाती हैं, पुरुष और स्त्री, जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, तो जो बचता है वह शुद्ध जागरूकता है। वही शिव हैं, आपकी अपनी सर्वोच्च संभावना। मित्रों, ओशो के शिव दर्शन, आंतरिक उत्कर्ष के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है। हमने अर्धनारीश्वर, विपरीतताओं के मिलन से शुरुआत की। हमने तांडव देखा, सृजन और विनाश का नृत्य, और अब हमने सीखा है कि प्रेम में, ध्यान में, दैनिक जीवन में शिव के रूप में कैसे जिया जाए। शिव कहीं और नहीं है, वे आपका अपना अस्तित्व हैं जो पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओशो कहते हैं, एक बार जब आप स्वयं को शिव के रूप में जान लेते हैं तो पूरा जीवन एक नृत्य बन जाता है और मृत्यु स्वयं एक उत्सव बन जाती है। तो आइए हम जागरूकता, प्रेम और उत्सव के साथ जिएं और अपने भीतर पारलौकिकता को खिलने दें।